नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट का सेकेंड पेपर का महत्वपूर्ण सेकेंड यूनिट देखेंगे, जिसमें लेखांकन और अंकेक्षण है और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न पिछले वर्षों के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर कमेंट में बताएं। तो लेखांकन एवं इसकी अवधारणा सेकेंड यूनिट में है। किसी संस्था की लेखांकन सूचनाओं को अर्थपूर्ण और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लेखांकन के सिद्धांतों का पालन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। भारतीय लेखा मानक एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानकों के अध्ययन उसके पश्चात भारतीय कंपनियों के वित्तीय विवरणों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय बनाया जाता है। तो लेखांकन क्या है? आधुनिक युग में व्यावसायिक लेन देन का मौखिक रूप से याद रखना कठिन एवं असंभव रहता है, लेकिन व्यावसायिक घटनाओं का लेखा जोखा रखना व्यावसायिक सफलताओं के लिए आवश्यक माना जाता है। जिन नियमों के आधार पर दैनिक व्यावसायिक घटनाओं के क्रमबद्ध अभिलेख रखे जाते हैं, उसे लेखांकन कहते हैं। लेखांकन का आशय वित्त संबंधी सौदों एवं घटनाओं का प्रभावपूर्ण तरीके से अभिलेखन करना, उनका वर्गीकरण करना तथा सारांश के रूप में प्रस्तुत करने से है, जिससे उनका विश्लेषण एवं निर्वाचन हो सके। लेखांकन में सारांश का संबंध तलपट बनाने से है और विश्लेषण एवं निर्वाचन का आधार अंतिम खातों से होता है, जिसके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार किए जाते हैं। तो देख सकते हैं इस अध्याय में कुछ इस प्रकार रूपरेखा है। पहले तो लेखांकन क्या है इसको देखेंगे, लेखांकन के सिद्धांत देखेंगे, भारत में लेखांकन का मानक देखेंगे, मुद्रास्फीति लेखांकन देखेंगे, मानव संसाधन लेखांकन देखेंगे, पर्यावरण लेखांकन देखेंगे। तो देखते हैं आगे। लेखांकन को कुछ विद्वानों एवं संस्थानों ने परिभाषित किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स उसके अनुसार वर्ष 1961 में लेखांकन की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है। लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तीय स्वभाव के होते हैं, मुद्रा के रूप में महत्वपूर्ण ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने तथा सारांश रूप में व्यक्त करने और परिणाम की व्याख्या करने की कला है। थीम्स एवं एथबर्न के अनुसार लेखांकन मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं के लिखने एवं वर्गीकरण करने का विज्ञान है और इन व्यवहारों एवं घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनने, विश्लेषण करने, उनकी व्याख्या करने और परिणामों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की कला है, जिन्हें उनके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो लेखांकन की विशेषता देखते हैं। लेखांकन की विशेषता, लेखांकन व्यावसायिक सौदों से लिखते हैं जो उसके वर्गीकृत करने की कला है। मतलब कि लेखांकन व्यावसायिक सौदों के लिखने और वर्गीकरण करने की कला है। तो उसी साथ आगे देखते हैं। व्यावसायिक लेन देन पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। लेखांकन में उन्हीं व्यावसायिक व्यवहारों को लिखा जाता है जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है। लेखांकन के अंतर्गत इनके सभी पहलुओं अर्थात अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण एवं निर्वाचन, प्रस्तुतिकरण एवं रिपोर्टिंग आदि का अध्ययन किया जाता है। लेखांकन के सिद्धांत कुछ इस प्रकार है।
लेखांकन के सिद्धांत से आशय या तात्पर्य उन क्रियाशील नियमों एवं व्यवहारों से है जो लेखांकन की प्रक्रिया में अपनाए जाते हैं। अन्य शब्दों में लेखा शास्त्र के सिद्धांतों के अंतर्गत लेखा शास्त्र की समस्त अवधारणा परंपरागत एवं मान्यता जो है उसको शामिल किया जाता है। अर्थात लेखा शास्त्र की अवधारणाओं को परंपरागत एवं मान्यता को सामूहिक रूप से लेखांकन के सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार लेखा शास्त्र के सिद्धांतों के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न प्रकार दिए गए हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार सिद्धांत शब्द का आशय सामान्य विधि अथवा नियम से है जो कार्य मार्गदर्शन हेतु स्वीकार किया गया है तथा जो व्यवहार या आचरण का आधार है। डॉनसन के अनुसार सामान्य बोलचाल में लेखांकन की मान्यता और नियम लेखांकन के ढंग एवं कार्यविधियाँ जो है उसके लेखांकन के वास्तविक व्यवहार में इन नियमों विधियों एवं कार्यविधियों का प्रयोग ही लेखांकन के सिद्धांत कहते हैं। तो स्पष्टीकरण सामान्यतः स्पष्टीकरण स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का पालन किए बिना तैयार किए गए वित्तीय विवरणों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं का आशय सभी उपयोगकर्ता के लिए एक जैसा हो सके। इस उद्देश्य से विश्व भर में लेखापालकों ने कुछ ऐसे नियम अवधारणाएं परंपरागत विकसित की है जो लेखा विधि के सिद्धांत एवं व्यवसाय में पेशेवरों के सर्वमान्य विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें सामान्यतः जो है स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। लेखा शास्त्र के सिद्धांत का कुछ महत्व। तो इसके महत्व विभिन्न वर्षों की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन क्या है। लेखा शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन किए जाने पर ही किसी व्यापार के स्वामी द्वारा अपने व्यापार के विभिन्न वर्षों के व्यावसायिक परिणामों का तुलनात्मक द्वारा अपने व्यापार के विभिन्न वर्षों के व्यावसायिक परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि उसका व्यापार प्रगति उन्नति कर रहा है अथवा नहीं। दूसरा देखते हैं व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना। सिद्धांतों का पालन करके व्यवसायिक अपने व्यवसाय के मुद्रा शुद्ध लाभ व आर्थिक स्थिति की गणना कर सकता है। इस प्रकार वह अपने व्यवसाय की सफलता का मूल्यांकन कर सकता है। तीसरा है व्यापारिक घटनाओं का विधिवत लेखांकन। लेखा शास्त्र के सिद्धांतों के द्वारा ही व्यावसायिक अपने व्यवसाय में होने वाले लेन देन का विधिवत रूप से लेखा कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इन लेखों के विषय में आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकता है। लेखांकन सूचनाओं को अर्थपूर्ण तथा विश्वसनीय बनाना। लेखा शास्त्र के सिद्धांत ही लेखांकन सूचनाओं को अर्थपूर्ण, समझने योग्य, विश्वसनीय तथा तुलनात्मक बनाते हैं। पक्षपात निष्कर्षों पर रोक। लेखा शास्त्र के कुछ निश्चित सिद्धांत होने के कारण ये लेखापालकों की स्वेच्छानुसार अन्य विधियों से खाते तैयार किए जाते हैं, यह विशेष भूमिका निभाते हैं। तो आगे देखेंगे, कल देखेंगे लेखांकन की अवधारणाएं। आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका इस प्रकार है। लेखा समीकरण परिसंपत्तियां जो है उसके दायित्व
पूंजी है। लेखा अवधि कब हुआ है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रोद्भवन अवधारणा, नगद प्राप्ति पर राजस्व को मान्य करना। लागत अवधारणा, ऐतिहासिक लागत पर व्यवहारों को मान्य करना। ये सुमेलित, इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ये। लेखा समीकरण का परिसंपत्ति दायित्व माइनस पूंजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय सामान्य अर्जित मानी जाती है। आय जो है वो सामान्य अर्जित मानी जाती है। ए ऑप्शन में ऑर्डर मिलने पर, बी ऑप्शन में विक्रय का संविदिता करते समय, सी ऑप्शन राशि प्राप्त होने पर, डी ऑप्शन विक्रय होने पर। तो इसका सही आंसर है विक्रय होने पर। जब एक रेडियो विक्रेता स्वामी व्यवसाय कोष से अपने व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए रेडियो खरीदता है तो तब उस रेडियो के लिए भुगतान की गई राशि के स्वामी को आहरण माना जाता है, जिसका कारण है, ए ऑप्शन है दोहरे पक्ष की संकल्पना, बी ऑप्शन है चालू व्यवसाय की संकल्पना, सी ऑप्शन है व्यावसायिक एकल की संकल्पना और डी ऑप्शन है मिलान की संकल्पना। तो इसका सही आंसर है व्यावसायिक एकल की संकल्पना। तो लेखा शास्त्र जो है कि किस अवधारणा के अनुसार किसी व्यवहार से होने वाली आय को पुस्तकों में तब लेखांकित करना चाहिए जब उस आय से संबंधित माल या सेवाओं को हस्तांतरित कर दी जाए। तो इसका सही आंसर है वसूली की अवधारणा के अनुसार। रूढ़िवादिता की प्रथा का अभिप्राय जो है, मीनिंग, अर्थ कह सकते हैं, क्या है? संभावित भावी हानियों को व्यवस्था आवश्यक की जाए जब तक उपार्जित न हो जाए, आगम को मान्यता न दी जाए। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। लेखांकन सिद्धांतों को लागू करने के संदर्भ में एकरूपता का तात्पर्य तथ्य से है कि ए ऑप्शन में एक से उद्योग लगी कंपनियां सामान्य लेखा कार्य विधियों तथा पद्धतियों का उपयोग करती है, बी ऑप्शन है आय तथा परिसंपत्तियां अधिक नहीं दिखाई गई, सी ऑप्शन है लेखा पद्धतियों तथा कार्य विधियों कार्य वर्षानुसार समान रूप में लागू की गई है, डी ऑप्शन है सभी पद्धतियां जो हैं तथा कार्य विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है वास्तविक अशोध्य ऋण के पूर्वानुमान के अनुसार अशोध्य तथा संदीर्घ ऋणों के लिए जो प्रावधान किया जाता है उसका आधार क्या है? इसका ए ऑप्शन प्रकटीकरण की परिपाटी, बी ऑप्शन संगति की परिपाटी, सी ऑप्शन रूढ़िवाद की परिपाटी, डी ऑप्शन प्रकटीकरण की और संगति की परिपाटी। तो इसका सही आंसर है रूढ़िवाद की परिपाटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों द्वारा विहित है? ए ऑप्शन है एक देश के सभी उद्यमों में लेखा पद्धतियों में एक रूपता, बी ऑप्शन है सारे संसार के सभी उद्यमों में समान लेखा पद्धति, सी ऑप्शन है विभिन्न उद्योगों में अलग अलग लेखा पद्धति और डी ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लेखा पद्धति। तो इसका सही आंसर है ए, एक देश के सभी उद्यमों में लेखा पद्धतियों में एक रूपता। दोस्तों, आज आपने कितने प्रश्न हल सही किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में कमेंट करें। धन्यवाद।